ऐसे कोई भी रैली होती थी तो जैसे पप्पू यादव जी निकालते थे या कोई भी पार्टी अगर अपने कोई भी रैली निकालती थी तो उसके लिए देखते थे होंगे आप हर एक चौराहे पर पुलिस प्रशासन डंडा और अपना जो हथियार उनका होता है जो कभी भी लाठीचार्ज किया जा सके उस तरह का माहौल के साथ खड़ा रहती है। लेकिन इस बार जो आरजेडी ने परसों जो अपना वो निकाला था उसमें देखेंगे आपको कि किसी भी चौराहे पर एक भी पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए नहीं दिया गया था। मतलब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है ना कि सब अपना पावर दिखा रही है कि मतलब हम विधानसभा इलेक्शन हुआ ना अभी, उसकी टीस नीतीश कुमार और जेडीयू में तब से ही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पर्पसली चिराग पासवान को खड़ा करके और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। लेकिन तब नया नया सरकार था, वो चाहते थे कि अभी सरकार बना लो, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे हम नीतीश कुमार की रही बात, जब ये राजद से हटे थे जब पिछली बार, तो इनको उसी समय मौका था कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन मोदी सरकार रातों रात ये खेल उसका बिगाड़ दिया और पलटू राम उसको बना दिया गया। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है और ये देखने को मिला है महाराष्ट्र में और आपके बिहार में पलटू राम से संबोधित जिनको किया जाता है नीतीश कुमार, वो फिर से पलट गए हैं और भाजपा का दामन छोड़ के राजद और कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या आखिर मुद्दा है, कौन सा ऐसा समीकरण बन रहा है जिसके कारण नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ के राजद के साथ चले गए और यहाँ पे किंग मेकर कौन है और आगे क्या इनका प्लान है, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे साथ पत्रकार हैं जो मीडिया की खबरों में बने रहते हैं और इन सारी चीज़ों पर गहराई से विचार विमर्श करते हैं। तो चलिए हम लोग इनसे बात करेंगे। अभी जो नीतीश कुमार ने राजद का दामन थाम लिया है, क्या लग रहा है कि किस लिए ऐसा किया है, ये थोड़ा बताएंगे। देखिए, कहने के लिए तो और जेडीयू अभी अब बहुत कुछ कहेगी कि ये हुआ, इस तरह से हमें धोखा दिया गया, और मेन रूप से अभी हाईलाइट करेगी कि आरसीपी सिंह को जिस तरह से बीजेपी टैकल कर रही थी। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह को एकदम एकनाथ शिंदे बनाया जा रहा था बिहार का, लेकिन ये समझने की बात है कि आरसीपी सिंह की वो पकड़ नहीं थी जेडीयू में या बिहार की राजनीति में कि एकनाथ शिंदे बन पाए। तो ये सब कहने की बातें, सच बात यही है कि जो पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ ना अभी, उसकी टीस नीतीश कुमार और जेडीयू में तब से ही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पर्पसली चिराग पासवान को खड़ा करके और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। लेकिन तब नया नया सरकार था, वो चाहते थे कि अभी सरकार बना लो, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए यहाँ पे हम एक बात आपको कहना चाहेंगे कि अगर कोई समझ रहा है कि चिराग पासवान को भाजपा ने मुखौटा बना के नीतीश कुमार को हराने के लिए, तो ये आप लोगों की भूल है, क्योंकि भाजपा कभी भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को कम सीट आए और जो सत्ता जो है राजद में चली जाए। जब विधानसभा की बात हुई थी, नहीं। इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे मुद्दा क्या है और ये क्यों हो रहा है, ये बात बताते हैं हम। अभी आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, इसमें लालू यादव अगर किंग मेकर है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो किंग मेकर है वो नीतीश कुमार खुद है और प्रशांत किशोर खुद है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है नीतीश कुमार ने। आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात है कि बिहार के लोग सबसे पहले से ही जानते थे कि इन लोगों का जो है एनडीए का जो सरकार चल रहा था और भाजपा और जेडीयू का, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये सब जानता था। लेकिन आज वो चीज़ हो गया। कल से जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटेगा, और आज पूरी तरह संभव हो गया और नीतीश कुमार पलट गए। वो फिर जो है महागठबंधन के साथ अपनी सरकार अब बना ही चुका है तत्काल, अगर कहे तो कि बन चुका है सरकार। अब जो है राजद, कांग्रेस और जो है सीपीआई और जेडीयू अब महागठबंधन में रह के सरकार चलाएगी। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, हमारे साथ और भी कुछ पत्रकार हैं, उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर राजद के साथ ही जाना था तो यहाँ पे राजद और जेडीयू मिलके बना सकती थी, सत्ता में आ सकती थी, इन लोगों के पास बहुमत था, दोनों को मिला के। फिर कांग्रेस को क्यों लिया गया? कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि सेंट्रल में खेल होने वाला है। देखिए, इस पे कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये अभी कुछ कल या परसों राजद का जो हुआ था उसमें जो महारैली एक तरह से उन लोगों ने किया था। ऐसे कोई भी रैली होती थी तो जैसे पप्पू यादव जी निकालते थे या कोई भी पार्टी अगर अपने कोई भी रैली निकालती थी तो उसके लिए देखते थे होंगे आप हर एक चौराहे पर पुलिस प्रशासन डंडा और अपना जो हथियार उनका होता है जो कभी भी लाठीचार्ज किया जा सके उस तरह का माहौल के साथ खड़ा रहती है। लेकिन इस बार जो आरजेडी ने परसों जो अपना वो निकाला था
उसमें देखेंगे आपको कि किसी भी चौराहे पर एक भी पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए नहीं दिया गया था। मतलब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है ना कि सब अपना पावर दिखा रही है कि मतलब हम मेरा पावर इतना है, हम ये कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं। कुछ दिन पहले पटना में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब आए थे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने अपना पावर दिखाया। उसके बाद महंगाई को लेके राजद ने पावर दिखाया और नीतीश कुमार पलटू राम ने सीधा सत्ता को पलट के अपना पावर दिखा दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये आखिर समीकरण बना क्यों, ये थोड़ा सा बताएंगे। समीकरण बस इसलिए बना है कि अभी जो मतलब जदयू है अकेला, वो तो सेंट्रल में तो कभी जा नहीं पाएगी, उसको भी पता है कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामा है कि सेंट्रल में तो उनका कमांड उतना तो नहीं है, वो तो गिर चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मतलब उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो उभरेगी। और यही इसी लालच में जो हमारे नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसका दामन थामा है कि कल को सेंट्रल मंत्री के लिए। इससे कांग्रेस को क्या फायदा है? कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा कर रही है, बताएं। सर देखिए, सत्ता में जाए कि सेंट्रल में हो या राज्य में हो, कहीं पे भी सत्ता में एक मजबूत विपक्ष का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और कांग्रेस आज के डेट में मजबूत विपक्ष नहीं है, सेंट्रल में भी और ना किसी राज्य में भी। अभी वो 2-3 राज्य में शायद उनके सरकार है, लेकिन उतनी मजबूती से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि सेंट्रल में खुद ओपोजिशन के तौर पे वो उतना मजबूत नहीं है। तो नीतीश कुमार की रही बात, जब ये राजद से हटे थे जब पिछली बार, तो इनको उसी समय मौका था कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन मोदी सरकार रातों रात ये खेल उसका बिगाड़ दिया और पलटू राम उसको बना दिया गया। तो तब से उसका एक पलटू राम वाला चेहरा बन गया और उस समय नीतीश कुमार को मौका था प्रधानमंत्री चेहरा अपना चमकाने का, लेकिन वो उस समय नहीं हो पाया। अब जाके शायद नीतीश कुमार को लगा है कि हम कांग्रेस का दामन थामेंगे तो कांग्रेस, सीपीआई, उसके बाद आपका आरजेडी, भाजपा को छोड़ के जितने भी दल है, सारे दल का उनको समर्थन मिलेगा और वो एक प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे पत्रकार जी ने बताया और बहुत गहराई सी बात बताई, यहाँ पे हकीकत ये है कि कांग्रेस के पास भी कोई उपाय नहीं है। विकास पुरुष के नाम पे नीतीश कुमार का चेहरा आगे खड़ा करके सेंट्रल का प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो एक अच्छा छवि है, उनका हिंदू विरोधी छवि नहीं है। अगर आप ममता बनर्जी की बात करें, किसी की बात करें, तो हिंदू विरोधी छवि है सबका, इनका वो छवि नहीं है जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले अभी प्रधानमंत्री का चेहरा को लेकर के भी एक बात चल रही है, और कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति को भी लेकर के चेहरा को लेकर के भी बोला गया था कि वो उपराष्ट्रपति तो अभी क्लियर है नहीं, तो कुछ बोला जाना एक मूर्खता ही होगा कि वो किस मकसद से कर रहे हैं। और ये खुद बताएंगे जब वो सत्ता में बैठेंगे, उसके बाद खुद बताएंगे कि क्या रीज़न है, क्योंकि हम लोग आपस में बातचीत करके तो इसकी देखिए यहाँ पे क्या होता है, राजनीति का जो ताश का पत्ता है वो एक एक करके खोला जाता है। कुछ दिन पहले ये किसी को शायद अंदेशा भी नहीं होगा कि राजद के साथ हाथ मिला लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पत्ता खोला गया। यहाँ पे बीजेपी का जो सीन रहता है ना कि रातों रात कोई काम होता है, बस उसी को यहाँ पे बिहार में बताया गया है कि हम भी अब आपसे कम नहीं हैं, आप केंद्र में ऐसा करते हैं तो हम बिहार में ऐसा कर सकते हैं, राज्य में ऐसा कर सकते हैं। और अचानक से बिना कोई बातचीत के किसी को पता भी नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी आशंका तभी से थी कि जब राजद महागठबंधन ने अपना एक रैली किया था और उसको लेकर के जदयू ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, ना पुलिस प्रशासन को खड़ा किया किसी भी जगह पे, ना उनको रोकने की कोशिश की गई। इसी बात से यही से अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है बिहार में, ये जरूरी भी था, क्योंकि बीजेपी को जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि ये खेल बीजेपी ने ही शुरुआत किया था। देखिए, यहाँ पे मैं कुल मिला के कहने चाह रहा हूँ कि बिहार में बहुत उठापटक अभी बाकी है, क्योंकि अभी मांझी जी का रिएक्शन भी बाकी है, वो किधर जाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली और बहुत सारे नेता और विधायक जो है बिकेंगे, खरीदाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली और बहुत सारा उठापटक होने वाला है। और पूरे देश की नज़र जो है ये बिहार के राजनीति पे ही रहने वाली है। और मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बता दूँ, आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर का भी बहुत अहम भूमिका होने वाला है।